गर्मा गर्म चाय। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे खुशी की तो बात है। आपको याद है परसों आपका झगड़ा हुआ था उस महेश के साथ कार पार्किंग को लेकर। कल वो आपके सामने सर झुकाकर जो गया है, और वो भी बिना शर्त के। शर्त? उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी अब हमसे शर्त लगाने की। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा सोसाइटी में रहना मुश्किल कर देगा वो महेश। और आपको तो पता ही है वो महेश कैसा है। सोसाइटी में सब लोग उससे डरते हैं, कोई भी उसके मुंह लगने की हिम्मत नहीं करता। कोई उसके मुंह लगे या ना लगे, लेकिन जिंदगी में अब वो हमारे मुंह नहीं लगेगा, पता है तुम्हें? वो कैसे? मैंने उसके सामने जो के बाप कालिया को जो लाकर खड़ा कर दिया। कालिया? वो गुंडा जिससे यहाँ की पुलिस भी बहुत डरती है। हाँ, वही कालिया। और हाँ, आज रात को ना मैंने उसको डिनर पर इनवाइट किया है। तो आज कुछ ऐसा स्पेशल बनाना कि वो उंगलियां चाटता रह जाए बस। सुनो जी, मैं क्या कह रही हूँ, ये जो नामचीन गुंडे हैं ना, बदनाम गुंडे, इनसे ना आप अपनी दोस्ती घर के बाहर ही निभाइए। इन्हें ना घर के अंदर लेके आने की जरूरत नहीं है। तुम ना उसके बारे में गलत सोच रही हो। पता है तुम्हें, बहुत ही नेक इंसान है वो। तुम्हें पता है परसों हमारी महेश से बहस हुई थी। कल शाम को वो फिर मुझे मार्केट में मिल गया था। फिर मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। तभी वहां से कालिया जा रहा था। कालिया ने हमारी बहस होते देखा और तभी वो महेश के ऊपर भड़क गया और महेश को दौड़ा दौड़ा के मारा है। और तुम्हें पता है, जब मैं उसका धन्यवाद करने गया ना, तो उसने मुझसे क्या बोला कि इसकी जरूरत नहीं है। यार, बहुत नेक इंसान है वो। लोगों ने तो उसे बेकार में बदनाम कर रखा है। और मुझे पता है क्या बोला उसने, कि कभी भी कोई कमज़ोर इंसान को परेशान करने की कोशिश करता है ना, तो वो हर किसी के साथ खड़ा रहता है, जिसकी वजह से लोग उसे गुंडा समझते हैं। और हाँ, जाते जाते पता है क्या बोल गया वो मुझे? क्या कहा? उसने कहा किसी ने भी अगर मेरी तरफ नज़र उठाकर बात करने की भी कोशिश की ना, तो उसकी आंखें निकाल लेगा। सच। तब से अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन अभी भी मेरा दिल बोल रहा है कि उसे घर पर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गलती कर रहे हो। ये तुम्हारा वहम है खुशी। मेरी बात समझो, जैसा तुम उसे समझ रही हो ना, वैसा वो बिल्कुल नहीं है। आज रात को उससे डिनर पर मिलोगी ना, तो सारा जो तुम्हारा वहम है ना, सब दूर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं, ऑफिस के लिए रेडी होना है। ओके? खुशी, और कितना टाइम लगेगा? कालिया भाई आते ही होंगे। बस सब कुछ रेडी है, बस 5 मिनट, दाल भी पक जाएगी। लो, आ गए कालिया भाई। वेलकम माय होम कालिया भाई। कालिया भाई, आप खड़े क्यों हैं? आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे खुशी, कालिया भाई आ गए, पानी लेकर आओ। जी लाई, अभी लाई। और कालिया भाई, घर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये बता, उस दिन के बाद तुझे किसी ने परेशान किया? आपका जिसके ऊपर हाथ है उसे कोई परेशान कर सकता है भला? और बताइए कालिया भाई, क्या लेंगे? भाई, ये मेरी वाइफ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। गुस्ताखी माफ भाभी जी।
लेकिन मैं वो रिश्ते बनाता नहीं जिन्हें निभा ना पाऊँ। इसलिए आइंदा मुझे भाई साहब कहने की तकलीफ मत उठाइएगा। भाई ये पानी। हाँ, हम उस घर का पानी तब तक नहीं पीते हैं जब तक उस घर की लक्ष्मी की मुंह दिखाई ना हो। इसको खोलिए भाभी जी और अपने चांद से चेहरे का दीदार करवाइए। देखो खुशी, तुम कालिया की बात का प्लीज कोई गलत मतलब मत निकालो। उसने जो कहा वो रिश्ते में कभी नहीं बनाता जिसे मैं निभा ना सकूं। जरूर उसके पीछे उसकी कोई वजह रही होगी, समझा करो। और गिफ्ट देते समय जब उसने मुझे छुआ था वो हो जाता है कभी कभी। टच करने का मतलब अब ये तो नहीं कि तुम उसको गलत समझो। समझा करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। औरत हूँ, आदमी की नज़रों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ कि वो किस तरह से देख रहा है और वो किस तरह से छू रहा है। आज के बाद वो आदमी हमारे घर की दहलीज पर बिल्कुल कदम नहीं रखना चाहिए, समझे? अच्छा ठीक है, नहीं आएगा इस घर में कालिया। अब समझा करो यार। हाथ हटाओ, मुझे नींद आ रही है। ये रहा आपका टिफिन। अच्छा मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। और हाँ, शाम को मैंने ना चलने का प्लान बनाया है, तो ऑफिस से हाफ डे लिया है। 5 बजे तक रेडी रहना, ओके? ठीक है। बाय।
ला 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 ना रा 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 रा। आप क्या हुआ? मुझे देख के चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गायब हो गई? जी, वो घर पर नहीं है। पता है, मगर मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, अकेले में। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? अगर तुम ये दुनिया को दिखाना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे अकेलेपन का फायदा कैसे उठाया, तो मैं दरवाजा खोल देता हूं। लेकिन एक बात याद रखना मेरी जान, दरवाजा खुला हो या बंद, कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। शराफत इसी में है, चुपचाप मेरी बाहों में आ जा। देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। कालिया की नजर एक बार जिस पे पड़ गई, वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका मन न भर जाए। ये रोना गिड़गिड़ाना बंद कर, आ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तुझसे मैंने कल रात में क्या कहा था कि मैं और रिश्ते नहीं बनाता जिन्हें मैं निभा ना सकूं, और तेरी भलाई इसी में है। चुपचाप मेरी बाहों में आ जा। प्लीज मुझे छोड़ दो। कहा था ना मान जा, लेकिन नहीं। नहीं, अब तू मेरा वो रूप देखेगी जिसे देख तेरे ऐसी न जाने कितनी औरतों की हालत खराब हो जाती है। जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे छुओ मत प्लीज। भाई आप यहाँ? अबे इतना हैरान मत हो, अब से हर रात तो मुझे यहाँ देखेगा। मतलब ये कि तेरे पीठ पीछे तेरी बीवी को चखने आया था। कसम से, क्या करारा माल है यार। मतलब एक बार मन ही नहीं भरता है। और अब उनकी एक आदत है, खाना हो या औरत, जब तक मन नहीं भरता तब तक खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। भाई आपको मैंने क्या समझा और आप क्या निकले? ये देखा है? हैं? आइंदा से मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना तो सारी की सारी गोलियां तेरे हलक में डाल दूंगा, समझा? ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, हिला कम कर। और हाँ, आज रात 10 बजे अपनी बीवी को तैयार रखना, आऊंगा। और सुन, जब तक मैं उसे चख रहा हूं तब तक उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। अगर कहीं भागने की अपनी बीवी के साथ कोशिश की तो ये याद रखना कि हर मोड़, हर चौराहे, हर गली पर
मेरे आदमी तेरे पे और तेरी बीवी पे नजर रख रहे हैं। अगर जान को खैर छोड़, समझदार को इशारा काफी है। हाँ, खुशी, खुशी, छूना मत मुझे, छूना मत मुझे। सुना नहीं क्या कह के गया तुम्हारा दोस्त कि मुझे छूना मत, उसके अलावा मुझे कोई और छू नहीं सकता। और अगर किसी और ने मुझे छूने की हिम्मत की तो वो उसे इस दुनिया से रुखसत कर देगा। तो अगर तुम इस दुनिया से रुखसत होना है ना, तो छू 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 छू। तुम्हारी इसी कायरता की वजह से, इसी कायरता की वजह से देखो क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन जबकि लोगों में तुम्हें अपना नाम बढ़ाना था, तुम्हें लोगों में अपनी दहशत बढ़ानी थी ना, तो अब देखो क्या हो गया मेरे साथ। उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। अब मैं रोज तुम्हारे सामने, तुम्हारे बिस्तर पे सजा भुगतूंगी रोज, रोज। तुम अपनी बीवी को किसी और के हवस का शिकार बनते हुए देखोगे। तुम्हारे इसी कायरता की वजह से मैं रोज उसके हवस का शिकार बनूंगी। क्या करूं मैं खुशी, क्या करूं? कालिया के मेरे सामने आती मेरी मर्दानगी दिखाने की हिम्मत ही नहीं होती। क्या करूं? मर्दानगी दिखाने की बातें वो लोग करते हैं जो मर्द होते हैं। तुम तो हिजड़े हो, हिजड़े। तुम मर्द नहीं, ना मर्द हो, जो मौत के डर से अपनी बीवी की रक्षा तक नहीं कर सका। वो मर्द नहीं, ना मर्द होता है, ना मर्द। मर्दानगी दिखाने की बातें वो लोग करते हैं जो मर्द होते हैं। तुम तो हिजड़े हो, हिजड़े। तुम मर्द नहीं, ना मर्द हो, जो मौत के डर से अपनी बीवी की रक्षा तक नहीं कर सका। कसम से क्या करामा है यार। मतलब एक बार नहीं भरता है, और अपन की एक आदत है, खाना है औरत, जब तक मन नहीं भरता तब तक खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। अबे कितना टाइम लगता है खोलने में? अबे हटना। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा यहाँ कोई नहीं होगा। मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊं? मारेगा? चला गोली ले, खड़ा हूं, मारना। अगर आज तूने मुझे मार दिया ना
तो तेरी बीवी मुझसे आज़ाद है। और अगर नहीं मार पाया, तुझे आज से रोजाना बेडरूम के बाहर पहरा देना होगा, क्योंकि नींद तो तुझे आएगी नहीं अपनी बीवी की सिसकियां सुन के। हाँ? अब फैसला तेरे हाथों में, मुझे मारना है या पहरा देना है। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। थैंक्स माय वाइफ, मेरे अंदर से मेरा डर खत्म करने के लिए। तू ना मर्द है और ना मर्दी रहेगा। जिस गन के डब्बे तू उछल रहे ना, उसमें गोलियां नहीं है, खाली है, खाली तेरे दिमाग की तरह खाली। आज मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझा? मत आ मेरी बात में, ट्राई करके देख ले। जो गुस्ताखी आज तूने की है ना, इसकी सजा कालिया तुझे कल देगा। रात भर का वक्त है तेरे पास, अपनी जान बचा सकता है तो बचा ले, क्योंकि सुबह तक मुझे तेरी बीवी के साथ मस्ती जो करनी है। चले मेरी जान, पलंग तोड़ कबड्डी खेल ले। तुझे मैं नहीं मारती, क्योंकि तेरी तरह मैंने भी अपने पति को बेबस, लाचार और कमजोर समझा था। लेकिन आज तुझे मारने में जो मेरे पति ने मर्दानगी दिखाई है, उस मर्दानगी को देखकर मेरे अंदर फिर से जीने का जोश आ गया। वो जोश जिसे तू खत्म कर चुका था दिन में अपनी मनमानी करके। भले ही मेरे पति को खाली गन देकर तूने अपने अक्लमंदी का परिचय दिया है, मगर तेरी उसी अक्लमंदी ने मेरे पति को मेरे सामने उस रूप में लाके खड़ा कर दिया जिसे हर औरत अपने पति में देखना चाहती है। तू अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है ना, लेकिन तू एक बात भूल गया। एक सुहागन के सामने अगर उसके सुहाग को छीनने की कोई भी इंसान बात करता है ना, तो वो सुहागन के हाथ बेमौत मारा जाता है, जैसे तू मर रहा है आज। क्योंकि सुहागन में वो शक्ति होती है, वो सृष्टि की नई रचना करती है, और सृष्टि की नई रचना करने में तो भगवान भी उससे पंगा नहीं लेता। तो तेरी औकात क्या है? अब तू मर।